बाबा विश्वनाथ की नगरी बनारस से आप सभी का स्वागत है आपके अपने फेवरेट चैनल स्टडी विद टीम बनारस में। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए सामान्य ज्ञान के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। यूपी पुलिस की वैकेंसी आई हुई है, तो आप सभी ने अगर फॉर्म फिलअप कर दिया है तो अच्छी बात है, नहीं फिलअप किया है तो जल्दी से जल्दी फॉर्म फिलअप कर लीजिए। तो ये हम जो क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं इसमें 18 जून 2018 के जो फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन पेपर थे उनका हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो पहला जो क्वेश्चन पूछा गया था, मुंशी प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वाराणसी। वाराणसी में मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है? तो आपके ऑप्शंस हैं अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ विश्वविद्यालय, इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के किस शहर को पूर्व की घास नाम से जाना जाता है? तो पूर्व की घास नाम से जाना जाता है कन्नौज शहर को। ठीक है, और ये इत्र नगरी है। आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है, इत्र मतलब सेंट, जैसा कि आपको ये इमेज में भी दिखाई पड़ रहा होगा, इत्र। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। किस पड़ोसी देश को लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन कहा जाता है? तो ये कहा जाता है भूटान को। भूटान का आप फ्लैग भी आप देख पा रहे होंगे, ये भूटान का जो फ्लैग है इस पर ड्रैगन की इमेज भी बनी हुई है। तो लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन कहा जाता है भूटान देश को। 2017 में काजुओ इशिगुरो को किस विधा में नोबेल पुरस्कार मिला था? तो ये उस टाइम का क्वेश्चन है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो साहित्य के क्षेत्र में काजुओ इशिगुरो को मिला था ए पेल व्यू ऑफ हिल्स, ये इस तरीके के इन्होंने साहित्य लिखा हुआ था। पाकिस्तान सेनेट में विपक्ष की पहली महिला नेता कौन थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शेरी रहमान। शेरी रहमान आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि पाकिस्तान सेनेट में विपक्ष की पहली महिला नेता थी शेरी रहमान। सीकर टेक्नोलॉजी के साथ भारत की क्रूज मिसाइल कौन सी है? तो सीकर टेक्नोलॉजी के साथ, ये उस टाइम का क्वेश्चन पेपर है, तो आपको टेक्नोलॉजी वाला सेक्शन भी आपको अच्छे से करके जाना है। तो ब्रह्मोस, तो आपको करेक्ट ध्यान में रख लेना है कि ये रशिया और इंडिया ने मिलकर बनाया है। तो ये सीकर टेक्नोलॉजी के साथ भारत की क्रूज मिसाइल है ये ब्रह्मोस। भारत और पाकिस्तान के बीच कितनी ट्रांस बॉर्डर ट्रेन चलती हैं? तो देखिए आपको इसका करेक्ट आंसर बताना है। तो इसका देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा 2। तो भारत और पाकिस्तान के बीच 2 ट्रांस बॉर्डर ट्रेन चलती हैं। कौन कौन सी ट्रेन है? समझौता एक्सप्रेस है और थार एक्सप्रेस है। तो जो समझौता एक्सप्रेस है ये कहाँ से ऑपरेट होती है? ऑन द दिल्ली लाहौर रूट व्या द अटारी बाघा बॉर्डर। ठीक है, क्रॉसिंग एंड कैरीज बोथ पैसेंजर्स एंड फ्राइट। ध्यान में रखना है कि समझौता एक्सप्रेस है और दूसरा है थार एक्सप्रेस, और ये कहाँ से लिंक करती है? जोधपुर और कराची को लिंक करती है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। ओके, तो भारत और पाकिस्तान के बीच में कितनी ट्रांस बॉर्डर ट्रेन चलती हैं? तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, 2। हाल ही में वैश्विक डेटा चोरी अपराध में किस कंपनी का नाम आया था? तो ये इस टाइम का क्वेश्चन था। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कैम्ब्रिज एनालिटिका। तो ये कैम्ब्रिज एनालिटिका, ये डेटा चोरी अपराध में इस कंपनी का नाम आया हुआ था। ये उस टाइम का क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, तो 15वीं रूस भारत चीन त्रिपक्षीय विदेश मंत्रियों की बैठक दिसंबर 2017 में कहाँ हुई थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। ठीक है, तो नई दिल्ली में हुई थी, ये दिसंबर 2017 में बैठक हुई थी और ये 2018 का क्वेश्चन पेपर आया हुआ था। तो आपको आइडिया लग जाएगा मोटा मोटी कि कितने मंथ के आपको करंट अफेयर्स करने हैं। तो टोटल आपको 6 मंथ्स के करंट अफेयर्स आपको ध्यान में रख के जाना है एग्जाम देने। भारत में ब्रिटिश शासन का बड़े पैमाने पर विस्तार सहायक संधियों के माध्यम से हुआ, जो गवर्नर जनरल के शासनकाल में शुरू की गई थी। तो जो ये सहायक संधि है इसको शुरुआत किया गया था ये वेलेजली के टाइम पे। तो आपको ध्यान में रखना है कि लॉर्ड वेलेजली उस टाइम पे जो शासनकाल उसका चल रहा था, उस टाइम पे गवर्नर जनरल के रूप में वो था और उसी के समय सहायक संधि की शुरुआत की गई थी। तो ये इतिहास का प्रश्न है, ध्यान में रखना है। गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद गुरु की संस्था समाप्त हो गई और सिखों का नेतृत्व उनके विश्वसनीय शिष्य को सौंप दिया गया। गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद में गुरु की संस्था समाप्त भी हो गई थी और सिखों का नेतृत्व उनके विश्वसनीय बंदा बहादुर जी को सौंप दिया गया था। पाकिस्तान का नाम सबसे पहले किसके द्वारा गढ़ा गया था? तो ध्यान में रखना है आपको, करेक्ट आंसर हो जाएगा चौधरी रहमत अली। मोहम्मद अली जिन्ना कितने लोग लगा देंगे, पर ये क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा और नेगेटिव मार्किंग भी है। तो इस तरीके से आपको गलत आंसर पे टिक नहीं करना है। ध्यान रखिएगा कि पाकिस्तान का नाम सबसे पहले गढ़ा गया था चौधरी रहमत अली के द्वारा।
रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि किसके विरोध में छोड़ दी थी? तो ये देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। तो इसी टाइम पे इसके विरोध में आकर रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि को त्याग दिया था। तो ये जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल ये कहाँ से है या किस राज्य में है? तो ये महाराष्ट्र राज्य में है गोदावरी नदी का उद्गम स्थल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक इस वीडियो को अच्छे से रिवाइज कीजिए, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लगा के देख के जाइए, ताकि आपको एग्जाम का पैटर्न पता चले और आपको एग्जाम के क्वेश्चंस अच्छे से अटेंड कर पाएँ।